ज्योति, सब जगह देखा, सबसे पूछा, कोई बेबी को फीडिंग के लिए भी बाहर नहीं लेके गया और ना ही दवाई के लिए। पूजा, रात को कोई विजिटर आया था क्या? विजिटर नहीं तो मतलब लोग थे रात को, लेकिन बेबी के साथ कोई बाहर नहीं गया। पूजा, तो फिर बेबी कहाँ है? ऐसे कैसे गायब हो सकता है? जगदीश, बेबी मिला क्या? नहीं हरीश, नाइट की नर्सेस बोल रही है कि कोई भी बच्चे को वार्ड से बाहर नहीं लेके जाएगा। अरे बिना माँ बाप के परमिशन के कोई बच्चे को कैसे ले जा सकता है वार्ड से बाहर? शमशेर, सच बोलो, सोए थे क्या? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं एक सेकंड भी नहीं सोता हूँ ड्यूटी पर। ना कोई अंदर आया, ना बच्चे को लेकर कोई बाहर गया। मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ है शमशेर, बच्चा गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारा बच्चा उठा कर ले जाए और तुम्हें पता तक नहीं चले? ऐसे हो गई थी आई, मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा लालू चाहिए मुझे। देखिए, मैंने एक एक रूम, एक एक कोना छान मारा है, बच्चा कहीं नहीं। मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए है। अरे तुम कबूल क्यों नहीं करते कि कोई उठा ले गया हमारे बच्चे को? अरे तुम लोग सो रहे थे या मिली भगत है तुम लोगों की? मैं वहीं पालने के पास जमीन पर सोया था, बेड पर नंदिनी सोई थी। अब हमारे बीच में से सिर्फ नर्स है जो बच्चे को दवा खिलाने के लिए ले जाती है। लेकिन रात में बिना पेरेंट के परमिशन के हम में से कोई भी बच्चे को लेकर बाहर नहीं जाता है। तो फिर कौन ले गया हमारे बच्चे को? सर, मैं सुप्रिंटेंडेंट अश्विन नागरकर। आप लोगों ने सब जगह देखा, अच्छे से देखा? सर, जीता जाता नवजात बच्चा है, कोई चाबी का गुच्छा नहीं कहीं रख दिया। ये सिक्योरिटी ड्यूटी पर था और ये पूजा यहाँ रिसेप्शन पर। पूजा, सही से बताओ क्या हुआ था यहाँ? कौन आया था? कोई नहीं सर, सब मैं पूरा टाइम रिसेप्शन पर थी, सोई नहीं थी, कहीं गई नहीं थी सर। साहब, ना कोई अंदर आया, ना कोई बच्चे के साथ बाहर गया। मैं पूरी रात जगा हुआ था। अश्विन सर, कोई वाकई में आकर नंदिनी का बच्चा उठा ले गया। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है, मैंने अब भी चेक किया। ये देखो, पूजा की नजर भी नहीं गई इस दुपट्टे वाली में। फॉरवर्ड करिए, देखते हैं कहाँ जाती है लड़की। जी। थोड़ी देर बाद वो बेबी को लेके नीचे आती है सर। सर, इस औरत को शायद पता था कि वार्डरूम हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर है। शायद। बाहर मेन गेट के सीसीटीवी में होनी चाहिए। नहीं है सर, क्योंकि वो मेन गेट से अंदर आई ही नहीं। ये पार्किंग वाली दीवार कूद कर अंदर आई है और बच्चे को लेकर भागी भी यहीं से है। दीवार के उस तरफ कोई पार्टनर भी है। ठीक 4:42 पर ये कंपाउंड में दाखिल हुई दीवार कूदकर, और 4:52 पर ये वहां से भाग गई बच्चा चुराकर, सिर्फ 10 मिनट में। बच्चा की फैमिली को बुलाई, उनसे बात करनी। जेआरसी हॉस्पिटल के आसपास जितने भी दुकानों में सीसीटीवी है, सबके सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के फुटेज चेक करो। हमें ये औरत चाहिए। कार, रिक्शा, स्कूटर पे आए हो सकते हैं, कोई पार्टनर भी साथ में हो सकता है, बच्चा साथ में हो सकता है। ये हमारे ढाणों से बाहर नहीं जाने चाहिए। लग जाओ तुरंत। 4 दिन का बच्चा है, लड़का है। उस किडनैपर औरत की सीसीटीवी तस्वीर भेजी है मैंने। आप अपने हर प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी पर निगरानी लगवा दो। आपकी हर बस में चेकिंग करवाओ। 4 दिन का बच्चा है, लड़का है। औरत का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके दुपट्टे का रंग साफ दिखाई दे रहा है। साहब, रात को 2 बजे हमारा बच्चा रोया था। उसकी आवाज सुनते ही हम दोनों जग गए। ले 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 भूख लगी है, भूख लगी है। अच्छा। और जैसे ही हमारा लालू सो गया, हमने उसे वापस पालने में रख दिया और फिर हम दोनों भी सो गए। अब देखो कैसे आराम से सो रहा है।
हमें पता ही नहीं चला कि लालू कब गायब हुआ। सुबह हम जब कपड़े उपड़े लेके आए तो देखे कि पालना खाली है। ये ए नंदिनी, नंदिनी, लालू कहाँ है? इसमें नहीं है। नहीं है। लालू कहाँ गया? विनय, लालू कहाँ है? नर्स लेकर गई होगी दवा खिलाने या भोजन करने। अरे ऐसे कैसे बगैर इजाजत के लेके गई? जा जा देख जरा। रात को इसी में सुलाया था, 2 बजे उठा था तो दूध पिलाया मैंने। ये नर्स ऐसे बिना बताए कैसे लेकर गई उसको? और अब ये पता चल रहा है। सुबह 7 बजे हम आए थे, तब भी आपकी रिसेप्शन वाली मैडम का ध्यान नहीं था कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। काशीनाथ जी, और भी पेशेंट्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, उनको भी अटेंड करना पड़ता है। तो कोई भी आके बच्चे को लेके चला जाएगा और आप लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लोगे? साहब साहब साहब, कुछ कीजिए साहब, हमारे लालू को वापस ला दीजिए साहब। कि बच्चे की तलाश पूरे जोरों पर चल रही है, बच्चा मिल जाएगा, आप लोग हौसला रखिए। और काशीनाथ जी, ऐसा पहली बार हुआ है हमारे हॉस्पिटल में और इसके आगे कभी नहीं होगा। हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अरे आपकी सख्त कार्रवाई गई तेल लगाने मैडम, हमें हमारा बच्चा ढूंढ के लाइए अभी। इस तरह गर्मा गर्मी से किसी का भला नहीं हो। बच्चे की माँ को संभालिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। सर इस केस को प्रायोरिटी पे देखिए, प्रेस सब कुछ उछालेगी। सब कुछ मतलब? बच्चे की चोरी के अलावा कुछ और भी है क्या? कोई रैकेट? नहीं सर, मुझे नहीं पता किसी रैकेट के बारे में, लेकिन अगर कुछ है भी तो सबको तोड़िए। हमारे वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट दोनों को डंडे लगाइए। सच उगलवाइए सर, बस बच्चा जल्दी मिल जाए। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि जेआरसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक नवजात शिशु का अपहरण किया गया है। हॉस्पिटल के अधिकारी बिल्कुल अंधेरे में हैं कि ये कांड कैसे हुआ। ये अपहरण ठीक उन्हीं के नाक के नीचे से हुआ है। क्या हॉस्पिटल की सिक्योरिटी सो रही थी या जानबूझकर कहीं और देख रही थी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। अरे गुरु, कैसी याद आ गई भाई? जेआरसी हॉस्पिटल से बच्चा चुरा कर भागी है, कोई जोड़ीदार भी है। 4 दिन का लड़का उठाया। अरे यार, इसका चेहरा तो ऐसे ढका है, मेरी बीवी होती तो भी नहीं पहचानता। तेरी बीवी बच्चा चुराती है? बुला, बात करता हूँ। अरे यार, शादी तो कर लूँ पहले। देख भाई गुरु, मैं भिखारियों की टोलियों का इलाका बांटता हूँ, उनके काम धंधे में दखल नहीं देता। तो दखल दे राजा। 2 घंटे के अंदर पता कर कि कौन सी भिखारी टोली का काम है। बवाल होने के पहले बच्चा वापस चाहिए कैलाश। सर सारे एग्जिट पॉइंट पर रेड अलर्ट जारी है, लेकिन बच्चा अभी तक स्पॉट नहीं हुआ है। स्पॉट करने के लिए पहचानना पड़ेगा ना चितले। 4 दिन के बच्चे को कौन पहचानेगा? सर उस औरत का सीसीटीवी ग्रैब सब जगह भेजा है। चेहरा लगा सीसीटीवी ग्रैब। जेआरसी हॉस्पिटल के बाहर रिक्शा स्टैंड है, वहां पूछताछ की। दीवार के उस तरफ जो खड़ा था या खड़ी थी, इस औरत ने जिसे बच्चा सौंपा होगा उसे किसी रिक्शा वाला ने तो देखा होगा। सर इस औरत ने एंट्री और एग्जिट दोनों हॉस्पिटल की साइड वाली दीवार से की। उसके बाहर जो रास्ता पड़ता है वहां ना तो कोई ऑटो वाला खड़ा रहता है और ट्रैफिक भी ना के बराबर होता है। सर सब मेरा ज्यादा ध्यान तो मेन गेट पर रहता है, वहाँ कोई जमघट ना हो, भीड़ ना हो, ताकि पेशेंट और एम्बुलेंस आसानी से आ जा सके। इस तरफ तो मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। सब एक तो यहाँ पे दीवार है, ऊपर से यहाँ कोई चहल पहल भी नहीं होती, ना कोई रिक्शा खड़ा करता है ना ट्रैफिक होती है। ये बात उन्हें तूने बताई या उन लोगों ने अपने आप से मुआयना किया, दिमाग लगाया और बाद में तुझे भी अपने प्लान में शामिल किया? क्या 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 बे, इस काम के कितने पैसे लिए तूने? अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ मालिक, 6 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे, हराम की एक पहली चाय तक नहीं पी कभी। और वो रिसेप्शनिस्ट पूजा, वो आराम की चाय पीती है क्या? बता, तेरे डेस्क के बिल्कुल सामने है एंट्रेंस। वो औरत बच्चा लेके सीढ़ियों से उतरी और तेरी आंखों के सामने बाहर निकल गई, कैसे? मैडम आप सीसीटीवी देखिए ना, मैं काम में थी, बहुत सारे पेशेंट्स थे, रजिस्टर अपडेट करने में बिजी थी। बिजी थी या बिजी होने का नाटक कर रही थी सीसीटीवी के लिए? बोल। ये दीवार के पीछे कौन था या थी? मैडम मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, फर्स्ट क्लास से नर्सिंग पास किया मैंने, 2 साल से ईमानदारी से ड्यूटी कर रही हूँ जेआरसी हॉस्पिटल में। ईमानदारी की ड्यूटी हमने देख ली। अब तू हमें ये बता कि शमशेर सिक्योरिटी वाले ने तुझे लालच दिया या तूने फंसाया उसे इस साजिश में? इस रैकेट का बॉस कौन है? रैकेट? क्या रैकेट मैडम, मैं एकदम डिसेंट फैमिली से हूँ, ऐसा गलत काम हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया है। सर गुरु और उसकी टीम सब फील्ड पर है। अब चूंकि ये बच्चा एक लड़का है, इसलिए चांसेस हैं कि इस काम में किसी भिखारी माफिया का हाथ हो। चितले, किसी भी सूरत में ये बच्चा दहानों से बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन सर एक बात नोट करने जैसी है, ये औरत या टीम की स्पीड, मेरा मतलब
इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में सिर्फ 10 मिनट लगे। होने को तो ये काम किसी बच्चा उठाने वाले पेशेवर गैंग का काम हो सकता है, लेकिन यही बच्चा क्यों? उस वार्ड में बाकी और 4 बच्चे भी तो थे, उनमें भी 2 मेल थे और 2 फीमेल। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऑपरेशन खास इसी बच्चे को चुराने के लिए किया गया? इसलिए बतौर थोड़ी तुम गलत नहीं और बाकी लीड्स भी फॉलो करते हैं। बिल्कुल सर। सिर्फ 4 दिन का बच्चा है, इसलिए रिस्क मैक्सिमम है। अगर ये बच्चा इस औरत के हाथों से किसी और के हाथों चला गया और 1-2 हफ्ते निकल गए तो बच्चा पहचानने में मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त हमें ना सिर्फ सुराग चाहिए बल्कि डबल स्पीड पर चाहिए, मैक्सिमम स्पीड पर। राहुल 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 आँख खोल बेटा। राहुल राहुल जी हाँ, एक गलती, एक बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे हॉस्पिटल से और उसे हम कबूल करते हैं। क्या किसी स्टाफ मेंबर की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है? जी पुलिस तहकीकात कर रही है और हमारी इंटरनल इंक्वायरीज भी चल रही है। इंटरनल इंक्वायरी से आज तक कभी कुछ सामने आया है? और ये कोई पहली बार तो है नहीं कि किसी हॉस्पिटल से कोई बच्चा चोरी हुआ। खबर है कोई खुफिया ट्रैफिकिंग रैकेट चल रहा है आपके हॉस्पिटल में, जिसे कि नजरअंदाज किया गया है। सिक्योरिटी स्टाफ और सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद आपके हॉस्पिटल से एक 4 दिन का बच्चा चोरी हो गया। क्या इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी आपकी नहीं है मिस्टर अश्विन नागरकर? मुझ पर तीर चलाने से अगर बच्चा तुरंत मिल जाता है तो छन्नी कर दीजिए मुझे प्लीज। बाकी सरकारी अस्पतालों में से बच्चे चोरी होते होंगे, हमारे हॉस्पिटल में पहले ऐसा कभी हुआ है? नो। क्या हमने कोई बात छुपाई? नो। सबसे पहले पुलिस को किसने बताया? हमने। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि उस बच्चे के खातिर, उसकी फैमिली के खातिर हम सब मिलकर काम करें, एक टीम बनकर, प्लीज। नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन ये आप क्यों पूछ रही है? बस जानना था, क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस थी या कोई ऐसी बात इस जोड़े नंदिनी और विनय के बीच में, या उनको लेकर? अगर आपको शक है कि ये बच्चा उनका नहीं है तो निश्चिंत रहिए, उन्हीं का है। ओके। सुनिए, हम सब लोग काफी सदमे में, कोई प्रोग्रेस शेयर करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ है नहीं शेयर करने लायक, पर एक सवाल जरूर शेयर करो। उस किडनैपर औरत का ऑपरेशन फ्लैट 10 मिनट में कंप्लीट हो गया, मतलब कमाल की प्लानिंग। तो आपको लगता है कि वो लोग विनय और नंदिनी के बच्चे लालू के लिए ही आए थे? कोई फैमिली का मामला है? हम इसे भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं, जैसे हम हॉस्पिटल में रैकेट वाला एंगल भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो ऐसे घोड़े बेचकर सोती है कि अपना बच्चा चोरी हो जाए, फिर भी उसे भनक तक नहीं लगती। आई मैं वही। चुप, कुछ मत बोल तू। भगवान ने तुझे इतना प्यारा लालू दिया, उसकी कीमत करनी नहीं आई तुझे। अरे तू लायक ही नहीं है माँ बनने के। शर्म आती है, शर्म आती है। तू ऐसे कैसे निकली? किसी की बुरी नजर लगी हमारे पोते को, कोई झाड़ फूक किया है किसी ने, या कुछ और ही है?
क्या कुछ हो? इधर देख, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कैसी गड़बड़ बाबा? और आप ये क्या बुरी नज़र की बात कर रहे हैं? कौन चाहेगा मेरा पोता चोरी हो? या कौन चोरी करेगा? अरे मुझे क्या पता बाबा। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैंने ही अपने बच्चे को चोरी होने दिया? तू ऐसा क्यों करने लगा रे? वही तो फिर आप कहना या पूछना क्या चाहते हैं बाबा? मेरा एक ही सवाल है, माँ बाप के बीच से बच्चा चोरी हो जाना कोई हलवा पूरी तो है नहीं ना? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कोई साजिश है जिसमें मैं शामिल हूँ? अपने बच्चे को अगवा कराया मैंने। मैडम, कोलीवाड़ा सर्कल पर एक जौहरी की दुकान है। यहाँ की सीसीटीवी फुटेज में हमें कुछ मिला है। मुझे लगता है कि वही किडनैपर औरत है। शाबाश रमेश, फुटेज ताबड़तोड़ थाने ले आ। ट्रांसफर हो रहा है मैडम। मैडम वैसे वो स्कूटर पर थी और उसके साथ एक और औरत थी। हमारा विक्टिम बच्चा और ये दो औरतें। सब किसी मास्टरमाइंड के प्यादे लगते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर से भी काफी यंग लग रहे हैं। अगर ये भिखारी माफिया है तो बच्चे को किसी को सौंप दिया गया होगा या अब सौंप दिया जाएगा? सर जूम करके देखते हैं। पहला लेटर जी है और दूसरा शायद जे है। जी जे। गुजरात रजिस्ट्रेशन? सर गुजरात की गाड़ी यहाँ धानू में, मतलब अपने आरटीओ में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। गुजरात से आए होंगे, डबल सीट। सर ये अपने डानू से लगकर उमरगांव, साइड में बिलाड, उसके आगे सिलवासा, वापी, दमन। मतलब सर अगर ये रजिस्ट्रेशन गुजरात का है तो हो सकता है कि इनमें से कहीं से आई हो दोनों। सर उमरगांव से वाया बोडी रोड अगर यहाँ डहाणू आओ तो रात को लगते हैं 45 मिनट। अगर कोई गैंग है तो नंबर प्लेट फर्जी हो सकता है सर। अगर गैंग के ना भी हो तब भी लग रहा है कि प्लानिंग काफी शातिर तरीके से की गई। हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले दुपट्टे से चेहरा ढका गया और वहां हेलमेट से। और सर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि इन लोगों ने ये प्लानिंग जल्दबाजी में की होगी। प्लानिंग काफी लंबी रही होगी। पक्का इन लोगों ने पहले हॉस्पिटल की रेकी की होगी, क्योंकि इनको पता था कि फर्स्ट फ्लोर पे वार्ड रूम है और हॉस्पिटल की दीवार के पास जो रास्ता है वहां भी कोई ज्यादा हलचल नहीं होती है। टाइम भी रात का चुना गया। और सर इनको ये भी पता होगा कि दीवार को फांद कर आसानी से हॉस्पिटल के अंदर आया जा सकता है। हॉस्पिटल से पिछले एक हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज मंगवा और इन दोनों की तस्वीरें हम अखबार में छपवाएंगे, पोस्टर बनवाएंगे। जवान लड़कियां, कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर करेगा। झांसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई नवजात की चोरी के केस में लेटेस्ट अपडेट ये है कि पुलिस ने 2 संदिग्धों की तस्वीरें रिलीज की हैं, जो इस शिशु के अपहरण में शामिल हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम को शक है कि ये दोनों जवान लड़कियां गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर के आसपास के कस्बों या गांव से हो सकती हैं। और हालांकि तस्वीरों में दोनों लड़कियों के चेहरे साफ नजर नहीं आते, प्रशासन ने ऐलान किया है कि उनके बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा। ध्यान से देखिए, सफेद स्कूटर है और 2 जवान लड़कियां, एक के हाथ में चुराया गया बच्चा है। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी खबर हो तो तुरंत दहानू पुलिस स्टेशन के केवाड़िया चौक पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। झांसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इस बच्चे को 2 दिन पहले अगवा किया गया था। तब ये बच्चा 4 दिन का था, अब 6 दिन का है। माँ, क्या माँ, फिर से आप दवाई लेना भूल गई? ये वाली दवाई तो आपने ली नहीं। माँ दवाई लो, दवाई लो, खा लो दवा, पानी लो। अच्छा माँ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जाऊँ? भाई गुरु, यहाँ उमरगांव में एक बड़ी अजीब सी खबर मिली है, पर ये आपके अस्पताल वाले केस से जुड़ी है नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। तू सिर्फ खबर बोल जिग्नेश, बाकी जोड़ तोड़ मैं कर लूंगा। यहाँ उमरगांव में 2 महीने पहले एक बुड्ढा हर किसी से बच्चा मांग रहा था। क्या? बुड्ढा सबसे पूछ रहा था कि अगर किसी के पास कोई बच्चा है, लड़का, जो वो गोद देना चाहते हैं या अनाथाश्रम में छोड़ना चाहते हैं, तो वो बच्चा वो लोग उसे दे दे। कोई काला जादू वाला बाबा था क्या? झाड़ फूकी बाबा? मैंने पूछा पर सबने मना कर दिया। दिखने में तो ऐसा नहीं था, एक आम बुड्ढे जैसा था,
गांव में कोई ना कोई तो उसका हुलिया जरूर अपने स्केच आर्टिस्ट को बताएगा। सुन एक काम कर, उस बुड्ढे की सारी जानकारी निकाल और गांव वालों को बिठा देते हैं अपने स्केच आर्टिस्ट के साथ। उमरगांव गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है, गुजरात साइड, और गुजरात सबसे पहले हमारे शक के रडार पर था। सर उधर के आरटीओ में व्हाइट स्कूटर के बारे में पता कीजिए। निकले, एक टीम लेकर तुरंत उमरगांव निकले। सर, गुरु अपने आदमी जिग्नेश को बोल गांव वालों को इकट्ठा करे। समझो काम हो गया सर। मैडम ये विनय और नंदिनी जवाहर से हैं। मैंने यहाँ काफ़ी लोगों से बातचीत की। पहले इन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, इन्होंने काफ़ी इलाज कराया, देसी अंग्रेजी सब कुछ। फिर 8 साल बाद जाकर इनकी समस्या का समाधान हुआ। ये समाधान में कोई गड़बड़ी, कोई बली वली का चक्कर? ऐसी तो कोई गड़बड़ी नहीं सुनाई थी मैडम। मैंने यहाँ काफ़ी लोगों से बातचीत की, सब ने ये बोला कि काफ़ी सीधे लोग थे ये लोग, और भली लड़की है नंदिनी। ये विनय भी भला लड़का है, कोई सवालिया निशान नहीं है? ऐसा तो कुछ सुनाई नहीं दिया मैडम। किसान है, इकलौता लड़का है और अपने बाप की छोटी सी ज़मीन पे अनाज उगाता है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि इसका ही लड़का किडनैप क्यों हुआ। आप थोड़ी गर्मी दिखाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल अंदर ही अंदर खेला गया हो। कुछ पता चला मैडम हमारे लालू का? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ विनय। आप कुछ पूछना चाहती हैं या कुछ बताना चाहती हैं? इन दोनों लड़कियों को जानते हो? मैडम अगर जानता तो हॉस्पिटल की फोटो देखकर ही बता देता कि जानता हूँ, छुपाऊंगा क्यों? और कोई जान पहचान वाला हमारे साथ इतना बुरा क्यों करेगा? क्या तुम्हारे जान पहचान में ऐसा कोई है जो तुम्हारा बुरा करना चाहेगा? या नंदिनी का, या तुम्हारे माँ बाप का कोई नई या पुरानी दुश्मनी, शायद प्यार? विनय मुझे तुम्हारी पत्नी, बच्चे की माँ नंदिनी से बात करनी। मैडम वो कुछ नहीं जानती। वो हम पता कर लेंगे। वो बच्चा मांगने वाला बुढ़ा काका हमारे उमरगांव का नहीं था साहब, पक्का बता रहा हूँ। हाँ साहब, ये ना लगभग 2 महीने पहले की बात है। उसकी मांग सुनकर ऐसे लगा कि कहीं ये पागल वागल तो नहीं है। पागल खाने से भाग के आओ क्या काका? सब्जियां बेचती हूँ तो क्या साथ में बच्चा भी बेचूंगी? अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम यहाँ खरीदने बेचने नहीं आए, हमें तो एक बच्चा चाहिए जिसे हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे, भरपूर खुशियाँ देंगे उसे, राजा बेटा बनाकर रखेंगे उसे, राजा बेटा। अरे जाओ ना काका, जाओ जाकर किसी और का दिमाग खाओ और संभल कर रहना, वरना किसी के थप्पड़ वप्पड़ ना खानी पड़े। उसके बाद मुझे पकड़ लिया उस बुढ़े काका ने, और फिर मुझे। साहब इन तीनों को एक बात जोड़ती है, जब इस रूपवती की बहन का लड़का हुआ था तब इस शाम का खुद का लड़का हुआ था, और ये मुकेश इसके भतीजे का लड़का हुआ था। ये 3 जानकारियां उस बुढ़े आदमी को मिली कहाँ से? अस्पताल से? अस्पताल से नहीं, चंदू चाय वाला। आप है ना चंदू चाय वाले को पकड़िए, उसी ने उस बूढ़े काका को बताया था कि किस किस के घर पर बच्चा हुआ है करके। वो दोनों किडनैपर्स लड़कियां सिर्फ 10 मिनट में तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा बच्चा किडनैप करके लेके गए। क्या कहानी बना रहे हो तुम दोनों? कोई कहानी नहीं है मैडम। पूरी 7 साल की तमन्ना के बाद लालू मेरे पेट में आया था। वो मेरा बच्चा है, मैंने जन्म दिया है उसको। वो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आप दिल दुखाने वाले सवाल पूछ रही हैं मैडम। हमने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं किया मैडम। पूरे राज्य के हर मंदिर में माथा टेका मैडम, हर घर गिरजा गुरुद्वारे में भी गए, हर किस्म का इलाज करवाया, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट की राय भी ली। बस एक ही उम्मीद को पकड़े हुए थे कि हमारे घर एक न एक दिन बच्चे की हंसी सुनाई दे, हमारे खुद के बच्चे की। 7 साल बाद मानो चमत्कार सा हुआ। नंदिनी ना सिर्फ पेट से हुई बल्कि उसका गर्भ भी जमा रहा मैडम। पूरा ख्याल रखा उसका। JRC अस्पताल, सबसे अच्छा अस्पताल, वहां भर्ती कराया उसे, वो भी डिलीवरी डेट के 2 दिन पहले। और 2 दिन बाद मैंने ही उसे जन्म दिया है। वो मेरा है, विनय ही उसके बाबा है। वो मेरी ही कोख में पला है और मेरी ही कोख से जन्मा है। ठीक है, मैं फिर भी यही कहूंगी कि थोड़ा दिमाग लड़ाओ और याददाश्त पे जोर डालो कि क्या तुम दोनों की जिंदगी में ऐसा कोई है जो तुम दोनों को इतना बड़ा घाव देना चाहे? देखो विनय, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये कोई निजी दुश्मनी या फिर बदले का केस है, पर इस तरह के केसेस में अक्सर सालों पुरानी रंजिशें निकल ही आती हैं। वो मेरा है, विनय ही उसके बाबा है।
वो मेरी ही कोख में पला है और मेरी ही कोख से जन्मा है। नाना साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं तो उस बुढ़े का नाम तक नहीं जानता। वो तो इधर चाय पीने आया था और बातों बातों में बातें निकल गई बस। चंदू, उसने बातों बातों में तुझसे पूछा कि उमर गांव में हाल ही में कितने लोगों के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, और बातों ही बातों में तूने उसे बता दिया। तुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि वो क्यों पूछ रहा है? हमें तो बहुत अजीब लग रहा है कि तूने उसे बता दिया। अजीब तो मुझे भी बहुत लगा था, सच में। बच्चा, लड़का? हाँ, जो हाल ही में पैदा हुआ। क्यों जानना है आपको? मुझे उसे पालना पोसना है, अच्छा आदमी बनाना है। समाज सेवक हो क्या? ऐसा ही समझ लो, मगर मैं उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दूंगा। बस नवजात होना चाहिए और लड़का होना चाहिए। किसी का भी ले लोगे? हाँ, जिसके माँ बाप की इतनी ताकत ही ना हो उसे पालने की। बहुत ही गरीब, खासकर ऐसे लोग जिन्हें बच्चा चाहिए ही नहीं। लड़का। ना जी काका, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। हाल ही में गांव में बच्चे तो हुए होंगे ना, जानते हो किसी को? काका जानता तो सब कुछ हूँ, किन किन घर में खुशखबरी आई है, लेकिन उनसे बातचीत तो आप ही को करनी होगी। इस जानकारी के बदले उस बुढ़े आदमी से कितने पैसे लिए बे? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे लगा कोई दिलदार आदमी होगा, किसी का भला करना चाहता होगा, समाज सेवा वगैरह है। बच्चा चुराने को समाज सेवा कहता है तू? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, साहब मुझे क्या पता कि वो किसी बच्चा चुराने वाले गिरोह का। शक्ल से तो बहुत शरीफ सा लगता था वो बुढ़ा। उस बुढ़े की इतनी बड़ी मदद की तूने, उसका नाम गाँव कुछ तो पता होगा तेरे को। अरे भाई मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में, सच कह रहा हूँ साहब। वो तो इधर चाय पीने और बातों बातों में, साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैं कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में। माफी अदालत देती है चंदू, हम सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं कि तूने पुलिस की मदद की, सरकारी गवाह बनकर। साहब देखूंगा तो शायद मैं उसे पहचान लूंगा। इतना काफी नहीं है, उस तक पहुंचने के लिए हमारे लिए उसका हुलिया जानना बहुत जरूरी है। कैसा दिखता था वो? सच कह रहा हूँ, मुझे उसकी बातें याद हैं, उसका हुलिया नहीं याद। तुझे भी तेरा हुलिया कभी याद नहीं रहेगा, ऐसे बदल देंगे तुझे। बोल, चाहिए नया हुलिया? लगा हुआ हूँ सर, लेकिन सिर्फ GJ और 46 इन दोनों चीजों पर गाड़ी अटकी पड़ी हुई है। थोड़ा और टाइम दे दीजिए। पराग, 4 दिन का बच्चा चोरी हुआ और चोरी हुए पूरे 2 दिन गुजर चुके हैं और हमारे हाथ में अभी तक एक भी ढंग का सुराग नहीं। हम यहाँ वलसाड़ के RTO में तो लगे हुए हैं, आप सूरत के भी दोनों RTO को इन्फॉर्म कर दीजिए चेक करने के लिए उस सफेद स्कूटर के बारे में। शायद वहाँ का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सर, स्केच आर्टिस्ट को काफी देर बिठाया, चंदू चाय वाले के साथ और दूसरों के साथ भी। ढंग का कुछ बना नहीं। पर क्या बूढ़े के बच्चे की ख्वाहिश वाकई हमारे केस से जुड़ी है? क्योंकि बच्चे की किडनैपिंग तो 2 जवान लड़कियों ने की। मालिक, मुझे लग रहा है किसी झाड़ फूक वाले का काम है। उठाइए सबको, डंडा कर दीजिए सर। सर GRC हॉस्पिटल का पिछले 1 हफ्ते का फुटेज स्कैन किया, वो किडनैपर लड़की कहीं नहीं दिखी और ना ही उसकी पार्टनर दिखी। और सर उस दुकान की भी पिछले 1 हफ्ते की फुटेज स्कैन की, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फैमिली, विनय नंदिनी या विनय के माँ बाप, वहाँ कुछ हो सकता है? सर सीधे लोग, वहाँ कोई पर्सनल एंगल दिख नहीं रहा है, शायद हो ही ना। हॉस्पिटल की इंटरनल इंक्वायरी की क्या पोजीशन है? कह रहे हैं कि JRC हॉस्पिटल में कोई रैकेट नहीं चल रहा है, किसी भी अंदर के इंसान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो वाकया हुआ है, ऐसा वाकया हमारे यहाँ पहले कभी नहीं हुआ है। ये वाकया नहीं, जुर्म है। गुरु, जितने भी साधु, तांत्रिक, बाबा, भक्त जितने भी हैं ना, सबकी लिस्ट बनाओ नामों के साथ, लेटेस्ट नामों के साथ, भिखारी माफिया की भी। सबको एक साथ उठाएंगे और फिर बारी बारी तोड़ेंगे कायदे से। नौसिखियों से लेकर माहिर बाबाओं तक बच्चों के साथ किसी भी तरह का ताल्लुक रखने वाले हर किस्म के लोगों को हमने हिरासत में ले लिया। एक एक से कड़ी पूछताछ हुई। हॉस्पिटल के स्टाफ में से भी किसी को नहीं बख्शा गया। एक एक की बैकग्राउंड चेक की गई। हॉस्पिटल में हुए इस संगीन जुर्म से कनेक्शन ढूंढा गया। सारे इलाके के सभी भिखारी गिरोह राउंड अप किए गए। आसपास के कस्बों के गैंग्स को भी खंगाला गया। और इस सब के बाद एक खबर आई, अजीब सी खबर थी। वलसाड़ के एक हॉस्पिटल से हमें उस लड़की की लीड मिली जिसने विनय और नंदिनी के बच्चे लालू को चुराया था। हालांकि ये लीड धुंधली सी थी, मगर फिर भी इस केस में काफी अहम साबित हुई। सर पता नहीं आपके केस से क्या कनेक्शन बन सकता है, पर ऐसी सिमिलर वारदातों के लिए जब हम इलाके के सारे हॉस्पिटल को स्कैन कर रहे थे, तब हमें पता चला कि एक जवान औरत थी जो एक दूसरी प्रेग्नेंट औरत के बारे में इंक्वायरी कर रही थी। पर अब लग रहा है वो औरत जिसने आपके यहाँ से बच्चा चुराया था वो यही है।
जो कभी हमारे रडार में आई थी। हालांकि सीसीटीवी ग्रैब में उसका चेहरा क्लियर नहीं है, पर थोड़ा समझ में आ रहा है सर। कोई नहीं, तुम्हारा सीसीटीवी ग्रैब भेज दो हमें। हॉस्पिटल में कांटेक्ट कौन है? रिसेप्शनिस्ट मंदिरा पटेल। सर उसी स्टाइल का सलवार सूट है और बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम है। ये वही लेडी है। राधिका, तुम तुरंत वलसाड़ के लिए निकलो और वहां के हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट मंदिरा से बात करो। मुझे ये केस कुछ और ही लग रहा है। शायद ये बच्चा किसी तीसरे ही कारण के लिए चुराया गया। हमारा लालू कभी वापस मिलेगा विनय? इतने समय बाद भगवान ने हमें लालू दिया, अब फिर उसी से भीख मांगते और कर भी क्या सकते हैं। नाम तो याद नहीं मुझे इसका। औरत तो याद है ना? औरत तो याद है, क्योंकि ये किसी पेशेंट की रिश्तेदार नहीं थी। दरअसल ये किसी भीख मांगने वाली को ढूंढती हुई आई थी। मैडम शायद आपको याद होगा, अंकुश चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसे हमारे पास भेजा था। गीता नाम था उस पेशेंट का? हाँ, गीता नाम था उस पेशेंट का। दिसंबर 19 को एडमिट की गई थी। मतलब 3.5 महीने पहले। ये लड़की गीता को जानती है? नो आइडिया मैडम, मुझे तब बिल्कुल नहीं पता था कि ये किसी रैकेट में शामिल है। एक्चुअली मैडम, वो जो पेशेंट गीता थी वो अंकुश चैरिटेबल ट्रस्ट के किसी वॉलंटियर को रास्ते पे मिली थी। जब मिली थी तब उसकी कंडीशन बहुत खस्ता थी, वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। प्रेग्नेंट? जी। उसके बाद वो चल बसी? हाँ, रिकॉर्ड ठंड पड़ी थी उस रात। गीता के बदन पर ढंग के कपड़े तक नहीं थे, वो सहन नहीं कर पाई। और फिर 1 हफ्ते बाद ये जो लड़की है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये गीता को पूछते हुए आई थी हमारे पास दिसंबर 26 को। आप किसकी बात कर रही हैं? वो वहाँ शिव मंदिर चौक के पास भीख मांगती थी। मैं उसके कुछ साथीदारों से भी मिली, फिर वहाँ से ट्रस्ट वालों के पास गई। अंकुश चैरिटेबल ट्रस्ट वालों ने कहा कि वो यहाँ एडमिट है। हाँ, वो बेचारी, गीता नाम था उसका। था? हाँ, डेथ हो गई उसकी। डेथ हो गई? लेकिन वो तो प्रेग्नेंट थी। 7 महीने प्रेग्नेंट थी, डेथ हो गई उसकी। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, तो हमने उसकी बॉडी अंकुश चैरिटेबल ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दी थी। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तुम गीता को कैसे जानती थी? उसकी कोई रिश्तेदार हो? लेकिन मरने से पहले गीता के बच्चे को बचा पाया। बच्चा तो पहले ही पेट में मर चुका था और फिर उसके तुरंत बाद ही गीता की मौत भी हो गई। सुनो, तुमने नहीं बताया कि तुम गीता को कैसे जानती थी? जानती नहीं थी, बस फिक्र थी उसकी थोड़ी सी। सच कहूँ तो वो लड़की किसी भी एंगल से बच्चा चुराने वाली टाइप तो लग ही नहीं रही थी। एकदम डिसेंट, घरेलू समझदार लग रही थी। मुझे तो लगा कोई सोशल वर्कर थी। यहाँ के इंस्पेक्टर नरेश झाला ने हमें पहले के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा था। हमने भी बारीकी से स्टडी की, लेकिन वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। देखिए शारदा जी, ये लड़की, ये डहाणू के जीआरसी हॉस्पिटल से एक बच्चा चुरा के भागी थी, ये तो 100% श्योर है। 4 दिन का बच्चा, लड़का था। सिर्फ 10 मिनट में बच्चा चुरा के भागी। इसके साथ उसकी एक पार्टनर भी थी, लड़की। देखिए मैडम, इस लड़की के बारे में इससे ज्यादा तो हम आपको कुछ नहीं बता सकते।
लेकिन हाँ, शायद ट्रस्ट वाले गीता के बारे में आपको कुछ बता दें। नंबर दूं उनका? और किसी को कोई आइडिया नहीं है कि उस किडनैपर लड़की का गीता से क्या संबंध था? जी नहीं सर, मैं अंकुश चैरिटेबल ट्रस्ट जा रही हूँ। हो सकता है वहाँ पे गीता के बारे में कुछ पता चले या उस बच्चा चोरी के बारे में कोई लीड मिले। ऑन द डबल राधिका, याद रखो, बच्चा जितनी देर अपनी मां नंदिनी से दूर रहेगा रिस्क उतना बढ़ता जाएगा। आई अंडरस्टैंड सर। सर, बाबाओं को बेकारियों को काफी तोड़ा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उमर गांव वाले बूढ़े पे कोई लीड? कुछ नहीं सर, गांव में कोई नहीं बता पा रहा है कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ से था और बच्चा क्यों खोज रहा था। पता नहीं वो बच्चा इस वक्त कहाँ होगा और उसे किस मकसद से उठाया गया। सर, कम से कम फिरौती के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। फिर किस लिए चितले? एक मां अपने नवजात शिशु के लिए तरस गई थी। निराशा की अंधी गली में भी उम्मीद का दिया जलाए बैठी थी कि उसका बच्चा ढूंढा जाएगा और उसे सही सलामत लौटाया जाएगा। दूसरी ओर उस नन्हे से बच्चे का पिता समझ ही नहीं पा रहा था कि किसकी उससे इतनी गहरी रंजिश रही होगी जो उसे इतना दर्दनाक खो दे गया। इस जुर्म की असलियत समझने में हमें वक्त लगने वाला था। अब तक इस केस की कई कहानियों का तो पहला पन्ना भी नहीं खुला था। आगे जाकर हमें एक बात पता चली कि शिशु का अपहरण एक अरसे से प्लान किया गया था और यह प्लान एक इमरजेंसी प्लान भी था। जब इस जुर्म का मकसद सामने आया हम सब दंग रह गए। ऐसा विचित्र नायाब केस हमने पहले कभी हल नहीं किया था। हमें यह तो पता चलने वाला था कि बच्चा क्यों चुराया गया और उसके साथ क्या हुआ, पर अहम सवाल यह था कि बच्चा इस वक्त कहां है। क्या हम उस तक वक्त पर पहुंच पाएंगे या देर हो जाएगी। इस किडनैपिंग का मकसद और हमारी तहकीकात शुरू होने के परिणाम बड़े ही विचित्र थे जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। इस केस का क्या, क्यों और कैसे हम आपको कल बताएंगे। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।